Good morning and welcome to science class. I am Pranjal Chauhan from SCM Model School. Today I am going to explain you the second chapter, that is features of animals. This is the second chapter of class 5. So here we are going to discuss about the features of animals, what are their features, what they used to do, how they used to live, and everything in this chapter we are going to discuss. So different animals live in different surroundings or environment. अलग अलग एनिमल्स जो होते हैं वो अलग अलग सराउंडिंग्स में अलग अलग एनवायरनमेंट में रहते हैं. जिस एनवायरनमेंट में जो सराउंडिंग में वो रहते हैं उसको हम बोलते हैं उनकी हैबिटेट. इनकी जो हैबिट्स होती हैं, इनके जो बॉडी फीचर्स होते हैं, शेप जो है, साइज है, इनका सभी चीज़ें में सारे एनिमल्स डिफरेंट होते हैं. लाइक ब्रीदिंग, जैसे कि कुछ एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि ब्रीदिंग करना यानी सांस लेना, मूविंग आना जाना, फीलिंग, फीडिंग एक्सेट्रा आर सूटेड देयर एनवायरनमेंट, अदरवाइज दे विल डाई. यानी कि अगर ये सारी चीज़ें उनके एनवायरनमेंट के, उनके वातावरण के अकॉर्डिंग हैं तो ये ज़िंदा रहेंगे, अदरवाइज दे विल डाई. वैसे ही जैसे हम इंसान हैं, अगर सारी चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग होती हैं यानी कि सब कुछ हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हमारे अकॉर्डिंग है, हम पूरी तरह ले पा रहे हैं, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल रही है, तभी हम जिंदा रह पा रहे हैं, अदरवाइज हम जो है मर जाएंगे. जैसे प्लांट्स को देखते हैं कि अगर पूरी तरह से उनको मॉइस्चर नहीं मिलता है, एयर नहीं मिलती, सनलाइट नहीं मिलती तो वो सूख जाते हैं. तो इसी तरह से सारे एनिमल्स जो हैं उनको एनवायरनमेंट उनके अकॉर्डिंग होना ज़रूरी है. फर्स्ट पॉइंट इज रेस्पिरेशन यानी कि ब्रीदिंग, यानी कि सांस लेना और छोड़ना. सांस लेना और सांस छोड़ना ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, इसी को हम ब्रीदिंग बोलते हैं. जैसे कि एनिमल्स जो होते हैं वो ब्रीथ करते हैं क्या करने के लिए? ऑक्सीजन लेने के लिए. और जब एनिमल्स ब्रीथ करते हैं तो वो क्या करता है? वो फूड को बर्न करता है और एनर्जी रिलीज करता है, जो कि हम अलग अलग काम को करने के लिए हम करते हैं. लैंड एनिमल्स जो होते हैं, जैसे कि जो ज़मीन पे रहते हैं, जो अर्थ पे रहते हैं, अर्थ पे तो सभी रहते हैं, यानी कि जो ज़मीन पे रहते हैं एनिमल्स वो ऑक्सीजन एयर से लेते हैं. एक्वेटिक एनिमल्स यानी कि जो पानी में एनिमल्स रहते हैं वो जो ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व है वहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सभी जो एनिमल्स हैं उनके पास अलग अलग ऑर्गन्स है ब्रीदिंग के लिए. अमीबा जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट एनिमल है. इसको हम अपनी नेक्ड आइज यानी कि हम अपनी खुली आंखों से भी नहीं देख सकते हैं. हम अमीबा को केवल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं और इसीलिए हम इसको बोलते हैं माइक्रोब. क्या बोलते हैं? माइक्रोब. माइक्रोब वो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जो केवल माइक्रोस्कोप के थ्रू ही दिखते हैं. और ये जो एनिमल्स होते हैं, ये जो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं, ये ब्रीथ करते हैं अपनी बॉडी सरफेस से. सेम एज अर्थवॉर्म है. अर्थवॉर्म भी अपनी अर्थवॉर्म के पास कोई अलग से बॉडी ऑर्गन नहीं है ब्रीदिंग के लिए, वो अपनी स्किन से ब्रीथ करता है. जैसे हम लंग से ब्रीथ करते हैं, ऐसे ही अदर एनिमल्स हैं उनके पास सेम एज अदर एनिमल्स हैं, सबके अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए. जैसे कि इंसेक्ट्स हैं, वो ब्रीथ करते हैं, उनके ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं, थोड़े छोटे होल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं स्पायरेकल्स. और स्पायरेकल्स के थ्रू इंसेक्ट्स जो हैं वो ब्रीदिंग करते हैं. नेक्स्ट, ये जो स्पायरेकल्स होते हैं, जो blood of insects does not have hemoglobin, a substance that carries oxygen. So an air tube network helps in carrying oxygen throughout the body. जो ये इंसेक्ट्स होते हैं इनके जो ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ठीक है, तो जो सब्सटेंस जो क्या कहते हैं जो कि ऑक्सीजन को कैरी कर सके. सो जो एयर ट्यूब नेटवर्क्स होते हैं वो हेल्प करते हैं ऑक्सीजन को बॉडी में पहुंचाने के लिए. नाउ नेक्स्ट कम्स टू फिशेस. फिशेस जो होती हैं वो ब्रीथ करती हैं गिल से. बच्चों आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे होंगे, 3rd क्लास से आप ये पढ़ते आ रहे हैं कि फिश जो होती हैं वो गिल्स से ब्रीदिंग करती हैं. वो वाटर लेती हैं अपने माउथ से और पासेस आउट थ्रू गिल्स. वो अपने मुंह से पानी को लेती हैं और पास आउट किससे करती हैं? अपने गिल्स से. और जो ऑक्सीजन होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड में, और जो ब्लड वेसल्स हैं वो गिल्स में स्टोर होते हैं. नेक्स्ट कम्स क्रैब्स होते हैं, ऑयस्टर्स होते हैं, टैडपोल्स होते हैं. ये सारे एनिमल्स कहाँ रहते हैं? ये पानी में रहते हैं. और ये सब भी किससे ब्रीथ करते हैं? ये भी गिल्स से ब्रीदिंग करते हैं. देखिए इधर इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा. ये एक अमीबा का स्ट्रक्चर है कि अमीबा इस तरह से होता है.
ये कर्व फॉर्म का स्ट्रक्चर है, ये ग्रास होपर है। अभी मैंने बताया अर्थवर्म के पास कोई अलग से ऑर्गन नहीं है जिससे वो ब्रीदिंग करें, ना अमीबा के पास है। तो अमीबा और अर्थवर्म सेम कैटेगरी में आते हैं। ग्रास होपर जो होते हैं वो एयर ट्यूब्स होती हैं, उनसे ब्रीथ करते हैं। फिश जो होती हैं वो अपने गिल से ब्रीदिंग करती हैं। ऐसे ही टेडपोल्स होते हैं। टेडपोल्स क्या होते हैं? फ्रॉग की लास्ट पार्ट होते हैं। जिस टेडपोल से फ्रॉग बनता है, तो फ्रॉग्स जो हैं, टेडपोल्स जो हैं, वो भी गिल से ब्रीदिंग करते हैं। ब्रीदिंग जो होती है फ्रॉग्स में वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, सबसे ज़्यादा मज़ेदार है। दे मे ब्रीद इन द फॉलोइंग वेज। वो किस तरह से ब्रीद करते हैं? टेडपोल्स हैव गिल्स टू ब्रीद। अब जैसे टेडपोल है, उसके पास क्या होते हैं? गिल्स होते हैं ब्रीदिंग करने के लिए। एडल्ट फ्रॉग है, और जो एडल्ट फ्रॉग्स होते हैं वो मॉइस्ट स्किन से ब्रीदिंग करते हैं अपनी। इसके बाद दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स व्हाइल ऑन लैंड। और जब वो लैंड पे होते हैं तो वो लंग से ब्रीथ, यानी कि इनके पास तीनों फीचर्स हैं। फ्रॉग जो होता है, फ्रॉग एक ऐसा एनिमल है इसके पास तीनों फीचर्स हैं, यानी वो लंग से भी ब्रीथ करता है, गिल्स से भी ब्रीथ करता है, और अपनी स्किन से भी ब्रीथ करता है। नाउ बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। जितने भी बर्ड्स हैं, जितने भी रेप्टाइल्स हैं, जितने भी मैमल्स हैं, वो सब किससे ब्रीदिंग करते हैं? वो सब अपने लंग्स से ब्रीदिंग करते हैं। जो एयर होती है वो नॉस्ट्रल्स का मतलब क्या है? नोज से इन होती है और लंग्स में जाती है। उसके बाद वेंट पाइप के थ्रू होते होते वो हमारे लंग्स तक पहुंचती है। उसके बाद जो लंग्स होते हैं, लंग्स जो होते हैं, लंग्स के पास एक नेटवर्क है वेरी थिन ब्लड वेसल्स का। तो क्या होता है? उसके बाद ऑक्सीजन जो होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड में फ्रॉम द एयर, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड पासेस आउट इनटू द एयर। उसके बाद क्या होता है? हम ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा है, जो गंदी गैस है, दैट इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड, विच इज then released. Now whales हैं, डॉल्फिन्स हैं, ये सब क्या हैं? ये मैमल्स हैं। तो दे लिव इन वाटर, ये वाटर में रहते हैं। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, जबकि ये लोग वाटर में रहते हैं, डॉल्फिन्स और व्हेल्स। लेकिन ये किससे ब्रीथ करते हैं? ये लंग से ब्रीथ करते हैं। दे कम अप टू द सर्फेस ऑफ वाटर फॉर ब्रीदिंग इन एयर। क्या करते हैं? वाटर के सरफेस पे आ जाते हैं और ब्रीथ कर लेते हैं एयर। Here is the structure of bird. Here you can see the lungs of bird, lungs of reptile, lungs of human being. So now next feature of animal is locomotion. Locomotion means movement. Animals जो होते हैं वो मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे in search of food and mating places or to seek shelter from enemies. यानी कि enemies से बचने के लिए, फूड की सर्च में, एक दूसरे से मिलने जुलने के लिए एनिमल्स क्या करते हैं? एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव करते हैं। ये अलग अलग इनके नंबर ऑफ वेज हैं मूव करने के लिए। वो रेंग सकते हैं, वो दौड़ सकते हैं, वो चल सकते हैं, वो क्लाइंब कर सकते हैं, वो फ्लाई कर सकते हैं एयर में, वो स्विम कर सकते हैं वाटर में, वो जंप कर सकते हैं, वो हॉप कर सकते हैं। तो अलग अलग तरह से एनिमल्स जो हैं वो मूवमेंट करते हैं। अब जैसे कि अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं सभी एनिमल्स के पास, जैसे मसल्स होती हैं, लिम्स होते हैं, विंग्स होते हैं, फेंस होते हैं, स्केल्स होते हैं। यानी कि ये सारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, इनके थ्रू जो एनिमल्स होते हैं वो मूवमेंट करते हैं। बहुत से एनिमल्स ऐसे हैं जिनके पास लिम्स होते हैं। वो जो होते हैं लिम्स जो होते हैं वो मॉडिफाइड हैं एज पर देयर वेज ऑफ मूवमेंट। मैमल्स यूजुअली हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। मैमल्स के पास 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं। द 2 लिम्स आर एट द फ्रंट आर कॉल्ड फोर लिम्स। जो 2 लिम्स हैं वो फ्रंट में है, उनको बोलते हैं फोर लिम्स, और जो 2 लिम्स हैं वो बैक में है, दैट इज कॉल्ड हिंड लिम्स। द लिम्स आर कॉल्ड लेग्स व्हेन यूज्ड फॉर वॉकिंग एंड रनिंग। जो लिम्स होते हैं उनको हम लेग्स बोल सकते हैं जब हम वॉकिंग या रनिंग कर रहे हैं। टेरेस्ट्रियल मैमल्स हैं जैसे कि काव है, हॉर्स है, एलिफेंट है, इनके पास दोनों तरह के लिम्स होते हैं, 4 लिम्स भी, हिंड लिम्स भी। यानी कि 4 टांगे होती हैं इनकी, आगे की 2 टांगे होती हैं 4 लिम्स, पीछे की 2 टांगे होती हैं हिंड लिम्स। इनके जो फीट हैं ये फुली डेवलप्ड नहीं होते हैं। 1 or 2 toes मेक अ हूफ एंड अदर आर वेरी स्मॉल। एक या 2 ही इनके क्या कहते हैं नाखून, अंगुलियां वगैरह होती हैं, बाकी सब वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं। ये अपने चारों टांगे यूज़ करते हैं दौड़ने के लिए। कुछ के पास बहुत लंबी टांगे होती हैं, कुछ के पास छोटी होती हैं। अब जैसे कंगारू है वो मूव्स ओनली बाय जंपिंग
और होपिंग। कंगारू क्या करता है, जंप करता है या होप करता है। इस तरह से कंगारू का मूवमेंट होता है। रनिंग हॉर्स है, ये अपनी चारों टांगे यूज़ करता है दौड़ने के लिए। नाउ मैमल्स जैसे कि मंकी है, स्क्विरल्स है, ये सब अपने चारों लिम्स यूज़ करते हैं मूवमेंट के लिए। दे रेस्ट ऑन देयर हैंड लिम्स, ये अपने हैंड लिम्स यानी पीछे वाले पैरों पे रेस्ट करते हैं, जबकि अपने फोर लिम्स को कैच करने के लिए, किसी एनिमी को या अपने खाने को कैच करने के लिए, अपने खाना खाने के लिए यूज़ करते हैं। Monkeys and apes have opposable thumbs and fingers. Monkeys हुए, apes हुए, apes हुए हमारे, तो इनके पास जो है अपोजिबल फिंगर्स होती हैं, यानी अपोजिट फिंगर्स से सेम होती हैं। These help them to grip branches firmly. और ये जो इनकी फिंगर्स होती है, ये ब्रांचेस को, ट्रीज़ की ब्रांचेस को अच्छे से पकड़ने के लिए होती हैं। रैट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने फोर लिम्स को यूज़ करते हैं ग्राउंड में गड्ढा खोदने के लिए। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे मैमल्स हैं, जैसे कि बैट है एक। बैट जो होती है वो मैमल होती है, बट बैट जो होती है, बैट यानी कि चमगादड़। चमगादड़ ना तो चलती है ना दौड़ती है, वो क्या करती है, वो उड़ती है। वो अपने लिम्स पे वॉक नहीं कर सकती, उसके पास विंग्स होते हैं उड़ने के लिए। Its wings is made of a thin, delicate, membranous skin which extends from arm to hands and long fingers. It has no feather wing. इसके feathery wings नहीं होते, जैसे चिड़ियाँ होती हैं उनके दो wings होते हैं अलग अलग, उस तरह के बैट के wings नहीं होते। जैसे आप देख सकते हैं इसके इस तरह के wings होते हैं। आपने देखी भी होगी रियल में देखी नहीं देखी, बट टीवी में, फोटोज़ वगैरह में देखी ही है आपने बैट कैसी होती है। तो इस तरह से बैट के विंग्स होते हैं जो उसको उड़ने के लिए हेल्प करता है। लेकिन इसकी टांगें होती हैं, दो ये हैं, दो ये हैं, तो लेकिन ये उनको यूज़ नहीं करती है दौड़ने के लिए। अब मैन की बात आती है। जो मैन है वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड एनिमल है अर्थ पे। वी ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज एनिमल्स, और हम एनिमल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड हैं एनिमल हैं अर्थ पे। सो आर हिज लिम्स, वैसे ही हमारे लिम्स हैं। हमारे पास भी 4 लिम्स हैं, 4 लिम्स एंड हैंड लिम्स, यानी कि हमारे जो हैंड्स हैं वो 4 लिम्स हैं और हमारे जो लेग्स हैं वो हैंड लिम्स हैं। हम हैंड लिम्स के ज़रिए खड़े रहते हैं, दौड़ते हैं, जंप करते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं, ये सारे काम हम अपने हैंड लिम्स से करते हैं, यानी कि लेग से करते हैं। एट द सेम टाइम हम अपने 4 लिम्स यानी हम अपने हाथों को भी यूज़ करते हैं, खाने के लिए, वर्क करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए हम अपने हैंड्स का यूज़ करते हैं। हमारी बैकबोन है जो कि फ्लेक्सिबल है, सो वी कैन बेंड, स्टॉप और टर्न इजीली। सेम द चाइल्ड यूजेस हिज 4 लिम्स एंड हैंड लिम्स बोथ टुगेदर। आपने छोटे बच्चे को देखा, जब वो चलना सीखता है तो वो घुटनों से चलता है और हाथों से भी चलता है। तो इसी तरह से हम, जब छोटा बच्चा होता है वो अपने दोनों ही लिम्स को यूज़ करता है, 4 लिम्स को भी और हैंड लिम्स को भी। जो पोजीशन होती है हमारी थंब की और फिंगर्स की, वो इस तरह से होती है कि वी कैन ब्रोट अपोजिट टू वन अदर। हम उसको एक दूसरे के अपोजिट ले आते हैं। कभी देखा है हम अपनी मुट्ठी को ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रही हैं। तो इसी तरह से जैसे ये बॉल को हम पकड़ रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, ये काट रहे हैं, तो इस तरह से हम डिफरेंट टूल्स को पकड़ने के लिए अपने 4 लिम्स का यानी कि अपने हैंड्स का यूज़ करते हैं। बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं उड़ने के लिए। ये विंग्स जो होते हैं फैदरी होते हैं और ये कहाँ से अटैच होते हैं, उनके ब्रेस्ट से अटैच होते हैं, ब्रेस्ट बोन से बर्ड के, जो कि उनको फ्लाई करने में हेल्पफुल होती हैं। कुछ बर्ड्स ऐसी होते हैं जैसे कि पीकॉक है, वो फ्लाई करते हैं ओनली फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो भारी होती हैं, हैवी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो केवल शॉर्ट डिस्टेंस ही फ्लाई करके चल जाती हैं, बाकी का टाइम वो अपना मूवमेंट भी करती हैं। सम बर्ड्स लाइक पेंगुइन, ऑस्ट्रिच एंड किवी कैन नॉट फ्लाई एट ऑल। कुछ बर्ड्स हैं जैसे पेंगुइन होती है, किवी होती है, ये उड़ ही नहीं सकते। जो 4 लिम्स होते हैं पेंगुइन्स के, उनको वो यूज एज अ फ्लिपर्स टू स्विम फास्ट इन वाटर। पेंगुइन के जो 4 लिम्स होते हैं यानी कि विंग्स होते हैं, वो उसको किस लिए यूज़ होते हैं, ताकि वो वाटर में इजीली मूव कर सके। ऑस्ट्रिचेस जो होते हैं वो रन करते हैं बहुत फास्ट अपनी हैंड लिम्स से यानी कि अपनी लेग से। डग्स जो होती है उनके वेब टोज होते हैं, जैसे कि बहुत छोटे छोटे से पंजे होते हैं उनके हैंड लिम्स में, जो उनको हेल्प करते हैं स्विमिंग के लिए। रेप्टाइल्स हैं लाइक लिजार्ड्स हैं, टर्टल्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं,
इनकी बहुत छोटी छोटी टांगे होती हैं। दे कैन ओनली क्रॉल विद सच शॉर्ट लेग्स। सांप को देखा है आपने, छिपकली को देखा है, क्या करते हैं, केवल अपने बॉडी से रेंगते हैं। बहुत ही छोटी छोटी इनकी लेग्स होती है। और स्नेक्स डू नॉट हैव लेग्स एट ऑल। और स्नेक्स की तो लेग्स होती भी नहीं है, इसीलिए ये रेंग के चलते हैं। उनके स्केल्स होते हैं, जो इनके बॉडी के ऊपर स्केल्स बने हुए होते हैं, उन्हीं से ये चलते हैं। टर्टल्स क्या करते हैं, दे हैव पैडल लाइक लिम्स टू स्विम इन वाटर। उनके पैडल लाइक लिम्स होते हैं जो स्विम करते हैं, जिनकी वजह से ये वाटर में स्विम करते हैं। फ्रॉग्स हैव वेब टोज दैट हेल्प देम टू स्विम इन वाटर। फ्रॉग्स के भी वेब टोज होते हैं जिनकी वजह से फ्रॉग्स स्विम करते हैं वाटर में। इसी तरह से अलग अलग सारे एनिमल्स हैं, सब लोगों के पास अपने अपने बॉडी ऑर्गन्स हैं जिनकी वजह से सारे एनिमल्स मूवमेंट करते हैं। नाउ earthworm possesses no locomotory organ, it contracts and expands its segments to move. Now here are some amazing facts. Like the number one is the elephant can neither jump nor run, but it can walk more rapidly than a man can. जो एलिफेंट होता है वो ना तो जंप कर सकता है ना वो दौड़ सकता है, वो लेकिन आराम से चल सकता है, मैन से भी ज़्यादा तेज। पेंगुइन कैन स्विम इन वाटर फास्टर देन अ सबमरीन। पेंगुइन्स जो होते हैं सबमरीन में ज़्यादा जल्दी चलते हैं रैदर देन इन वाटर। एक चींटी जो होती है वो 200 टाइम्स ऑफ इट्स ओन वेट, यानी कि जितना चींटी का वज़न है उससे 200 गुना ज़्यादा वज़न वो अपने ऊपर कैरी कर सकती है। ऑस्ट्रिच जो होता है वो लार्जेस्ट बर्ड है वर्ल्ड की। इसकी इट इज़ अबाउट 2.5 मीटर हाई एंड वेट अबाउट 140 किलोग्राम। यानी कि जो एक ऑस्ट्रिच होता है उसकी वेट जो होता है वो 140 किलोग्राम का होता है, और जो हाइट होती है उसकी वो 2.5 मीटर का होता है। ऑस्ट्रिच रेसेस आर ऑर्गेनाइज्ड इन साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रिच की रेसेस भी ऑर्गेनाइज होती हैं साउथ अफ्रीका में। कंगारू कैन होप विद स्पीड ऑफ 41 किलोमीटर पर आवर। कंगारू जो होता है वो होप कर करके यानी कि जंप कर करके 41 किलोमीटर तक चल सकता है 1 घंटे में। फ्लाइंग हमिंग बर्ड जो होती है वो फ्लैप करती है अपने विंग्स को 90 टाइम्स पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 90 टाइम्स अपने विंग्स को फ्लैप करती है। अ श्रीव कैन डिग अ ब्यूरो 90 मीटर्स लॉन्ग इन वन सिंगल नाइट। एक नाइट में वो 90 मीटर की लॉन्ग ब्यूरो यानी कि टनल बना सकता है क्या, श्रीव। सो your chapter is finished. I have explained everything. If you have any problem, then you can send messages in group. There is the exercise. You have to solve it. I am giving you the PDF. So if you face any problem, read the chapter, understand it, and you can ask the question in the group. Thank you, class.